रसिया और यूक्रेन का विवाद है और वो जो विवाद है हमारे शास्त्रों में जो रसिया और उस समय का वो पूरा इलाका है, वो उस बारे में क्या जानकारी मिलती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदीप जी, बिकॉज़ लोगों को ये आइडिया नहीं है कि उत्तर कुरु को आज सर्बिया बोला जाता है। वो पूरा देश सर्ब देश, अगर हम रियल उत्तर कुरु की बात करें, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि उत्तर कुरु का पश्चिमी पार्ट शाक द्वीप में आता था और उत्तर कुरु का जो पूर्वी भाग है वो सर्ब उत्तर कुरु माना जाता था उसको। तो पूरा का पूरा एरिया किर्गिस्तान के ऊपर राइट और लेफ्ट, ईस्ट और वेस्ट इज ऑल उत्तर कुरु। तो ये डेफिनेटली ये सनातन धर्म का पार्ट है। और अच्छा, एक और चीज भी है, जब अर्जुन की महाभारत में यात्रा होती है, अगर आप कोई भी देखेगा, राजसूय यज्ञ की यात्रा देखे और उसके बाद विजय यात्रा, जब युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन जाते हैं पर महाभारत युद्ध के बाद, दोनों समय में अर्जुन एक स्पेसिफिक पाथ से जाता है। जैसे वो अगर देखें हस्तिनापुर से वो सीधा ऊपर जाएगा, थोड़ा थोड़ा कैलाश की तरफ जाके, क्योंकि उसको गंधमादन पर्वतों का बहुत आइडिया है, बहुत अच्छी तरह आइडिया है। स्वर्ग के लिए जब गया था तब भी वहीं से गया था, जब वापस आया था तब भी वहां से आया था। जहाँ पे कुबेर के दर्शन हुए थे पांडवों को, तो कुबेर उनको मिलने भी आते हैं। भीम ने वहां पे बहुत मणिमान को मारा, उन्होंने काफी राक्षस, जटासुर को मारा, काफी राक्षसों को मारा उधर उस एरिया में। और उसी से उत्तर में सीधा आप जाएंगे तो उत्तर कुरु आ गया। अभी वो सभी प्राइम मेरिडियन जो भारत का, जैसे पिछली बार हमने बात किया था, उज्जैन से सीधा लाइन ऊपर गया है, उसी एंगल पे है। और मंदार माउंटेन की पश्चिमी दिशा में, जो कि एग्जैक्टली सरध्याज नदी आती है वहां पे, जिसका पुराना नाम शलोबा भी है, शदोबा भी है। शदोबा है महाभारत में और शैलोबा है रामायण में। उसके ऊपर का एरिया ईस्ट और वेस्ट, ये उत्तर कुरु है, जिसको आज रशिया बोला जाता है। अच्छा, इसका कॉन्क्वेस्ट कब हुआ ये आप अगर देखेंगे तो देखिए, रशिया हमेशा यूरोप का पार्ट रहा है, यूक्रेन भी यूरोप का पार्ट, मतलब उनको, अगर आप यूक्रेन को देखें तो शाका द्वीप और जम्बू द्वीप का बाउंड्री पे देश है। वहां पे रामायण में बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि पूर्वी दिशा में कश्यप महासागर के पश्चिमी दिशा में इंद्र का अभिषेक हुआ था। ये वही एरिया आ गया पूरा, उत्तर यूक्रेन आ गया या फिर जॉर्जिया आ गया। वहां पे जॉर्जिया थोड़ा ऊपर है, थोड़ा थोड़ा सॉरी नीचे है, इस तरफ है। तो ये सब एरिया वहीं पर आ गया। और तो वहाँ के लोग अभी भी आज आज भी आप देखेंगे, यूक्रेन, लिथुआनिया, लैटविया, ये सभी लोग संस्कृत प्रेमी देश हैं आज भी। इनकी भाषाओं में काफी शब्द संस्कृत के हैं आज भी। यहाँ तक कि सीरिया में, सीरिया का पुराना नाम है अलशाम, आजकल लोकल लैंग्वेज में अलशाम बुलाते हैं, शाम, क्योंकि ये पहले से ही श्यामा नगरी, श्याम प्रदेश ऐसे करके बोला गया है इसको। शुरू में महाभारत में एक रेफरेंस आता है जहाँ पे जहाँ पे नकुल अपने मामा के घर को श्याम देश भी बोलते हैं। आज वहाँ की भाषा में भी ऐसे ही है। तो यूक्रेन और रशिया, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, अभी रशिया के ईस्टर्न पार्ट को अगर आप देखिए, स्टडी करेंगे, 1832, 1820, 1810 यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट हुए सारे, अलास्का तक। उसके पहले इतना नहीं था वहां पे रशिया। तो अगेन रशिया का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ, इसीलिए बहुत सारे जो देश है वहां पे वो अपोज करते हैं इंटीग्रेशन को, रशिया के इंटीग्रेशन को। और यूक्रेन में तो आज भी अगर आप देखें जाके तो 54, करीब 112 मंदिर है, स्वामीनारायण के, इस्कॉन के, आर्य समाज के 112 मंदिर है टोटल, हिंदू मंदिर है। और इसीलिए है क्योंकि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन काफी फेवरेबल है। और इसका कॉलोनियल इतिहास भी आता है रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च से। रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च वाज क्रिएटेड टू अपोज द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च अभी बाइजेंटाइन रोमन एम्पायर के बाद रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च, पहले तो बाइजेंटाइन एम्पायर में इंस्टीट्यूट हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर के बाद वो बन गया सेपरेट चर्च, जो जिसने यूरोपियन एक्सपेंशन को रोका। तो ये आपस में सारी चर्च की लड़ाई है। अगर आप इसको बिहाइंड द सीन देखेंगे, इसी यही तो इस बुक का नाम है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, जो कि ये 3 शब्दों का मंत्र जो था उसको चर्च ने यूज किया पूरी दुनिया को साम्राज्यवाद के अंदर ढकेलने के लिए। ये जो चर्च की पूरी लड़ाई है तो एक समय रसिया और उसके सारे जो देश थे, जितने भी सोवियत संघ में जितने भी इंटीग्रेटेड उनके पार्ट थे, वो सब जो है रोमन कैथोलिक चर्च से अपने आप को अलग करते हैं, अलग मानते थे। सब लोग अलग मानते हैं,
एक्चुअली पहले नहीं मानते थे, अभी जैसे बीच-बीच में अगर आप देखेंगे छोटे-छोटे देश हैं, अभी धीरे-धीरे जुड़ना शुरू किए हैं रोमन कैथोलिक चर्च से। ये चर्च का प्रोपेगेंडा है हुँ, और चर्च का प्रोपेगेंडा जो है जैसे कि अ, चर्च एक जो रोमन कैथोलिक चर्च है, उसने रोमन जो राज्य था, वही चर्च बन गया। तो उसके जितने भी रोमन जगह थी, जहाँ पे भी रोमन का जैसे अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट में है, वो रोमन्स का पार्ट था, रोमन किंगडम का पार्ट था और इनका कैपिटल पहले होता था इस्तांबुल में। तो इस्तांबुल से जो इन्होंने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया टू अगेंस्ट टर्किश टर्किश के अगेंस्ट उन्होंने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया, तो रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर में टर्क्स जो है वो जीते उस समय। और लेकिन कुछ पार्ट्स टर्क्स नहीं जीत पाए, तो सदर्न एरिया में सेटअप हो गए और टर्की का मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट वो टर्किश इस्लामिक गवर्नमेंट को नहीं मानता। इसलिए टर्की, देखिए ये इतिहास समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये इतिहास नहीं समझते, हमको इनका जड़, इनके कॉन्फ्लिक्ट का जड़ नहीं समझ में आएगा। इनका मेन जड़ है कि इनको किसी भी हालत में रोमन कैथोलिक वर्जन को बढ़ाना। ये रोमन कैथोलिक चर्च का काम है, विच इज द रोमन एम्पायर। वो आज भी चल रहा है। जो भी गवर्नमेंट्स इनके कंट्रोल में है, जहाँ पे ये मेजोरिटी में है, वो सारे देश अशांत हैं क्योंकि इनका भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर हम यूरोप का जो प्रेजेंट नक्शा देखें, तो ब्रिटेन ने 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट जो इंग्लिश चर्च है, हेनरी द एट्थ ने नई शादी करने के लिए उसको अलग कर दिया। नाउ ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करें, रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च ने 17वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी में अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च से इंडिपेंडेंट कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था इनका स्ट्रेटेजी क्या है। धीरे धीरे ये लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, पॉपुलेशन को चेंज करते हैं। तो विद इन, तो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोगों को लगता है सब क्रिश्चियन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैथोलिक और क्रिश्चियन दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। वो वो मुझे इस बुक का रिसर्च करते हुए पता लगा। और जो कैथोलिसिज्म है वो मतलब सनातन धर्म के, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे एंजल्स, ये सब पार्ट्स कैथोलिसिज्म में है। क्रिश्चियनिज्म में वो सब नहीं है, क्योंकि कैथोलिसिज्म क्या करता है, जिस देश में जाता है उस देश के रिलीजियस सिंबल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और वो उसको क्रिश्चियन बना देता है। जैसे कि साउथ अमेरिका में अगर गए तो इसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। भारत में तो बहुत हो रहा है ये, क्योंकि आजकल भारत में ईसु वेद भी चल रहा है, ईसा वेद भी चल रहा है। तो लोग, जो भारतीयों को प्रॉब्लम है, मेरा गीता ट्रांसलेशन जिसको मैं बोला हिंदू बाइबल, तो उसको भी जरा टॉलरेट करेंगे। अगर वो ईसा वेद को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हिंदू बाइबल भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बट दी तो ये लोग क्या करते हैं कि जहां भी जाते हैं वहां के लोकल सिंबल्स को एक्वायर करते हैं। जैसे कि पूरे विश्व में सेंटा क्लॉज के बारे में बात होती है, सेंट निकोलस के बारे में बात होती है। सेंट निकोलस की तो हत्या की गई थी चर्च में, तो उसके ब्लड को उन्होंने सिंबल बना दिया प्रमोट करने के लिए लव को। और ईस्टर, जिसको मैं बात किया, दुर्गा की प्रतिमा है, वो 8 हाथ दुर्गा की प्रतिमा है, ईस्टर देवी को उन्होंने बना दिया मदर मेरी। इस तरह इन्होंने यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में इस तरह इनका प्रचार उन्होंने बहुत किया। संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। अगर आप ईस्टर्न यूरोप के चर्चों में जाएंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि वहां के चर्च मंदिर के हिसाब से बने हुए हैं। उनका उनका जो रेक्टेंगुलर साइज होता है और उनका दक्षिणी, उनका जो गर्भगृह होता है, हमेशा जो मूर्ति है वो पश्चिमी दिशा को फेस करती है उनके चर्च की। तो जैसे कि जहाँ हमारे मंदिरों में भी इस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो तो ये सब साइंटिफिक उनके उधर जो यूज किए गए सिस्टम्स, वो सारे वेदों से कनेक्टेड है। साउथ अमेरिका में जाएंगे, अष्टक, अष्टक मतलब 8 डायरेक्शन, 8 दिक्पाल। जैसे रामायण में लिखा है, अष्ट दिशाओं के मालिक, अष्ट अष्ट दिशाओं के भगवान की, अष्ट दिशाओं में भगवान की कीर्ति फैलती है। तो इसलिए मंदिरों जो है 8 डायरेक्शन में बनाए जाते हैं, 8, उसको अष्टक बोलते हैं। आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो इन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया। तो ये दोनों के बीच में फर्क है। तो इसलिए जो रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च है, जो कि क्रिश्चियंस थे, पहले बाइजेंटाइन एम्पायर से हारे गए, तो कुछ लोग शुरू में रोमन एम्पायर का भी पार्ट थे,
उन्होंने अपना एक अलग चर्च बना दिया बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली स्केयर्ड ऑफ फाइटिंग विद दीज पीपल हु आर सिटिंग इन रोम। और जो ईस्टर्न कैपिटल था टर्की, वो इन सबका कैपिटल बना। तो फिर उसके बाद वहां पे इस्लाम आ गया, उसने इन सबको बाहर फेंक दिया। तो ये इनका एक इतिहास है, जब तक कि आप समझेंगे नहीं आपको आज की पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी। तो ये जो यूक्रेन है वो रोमन कैथोलिक चर्च से अपने आप को अभी कोरिलेट करता है या फिर रशियन चर्च से? रोमन कैथोलिक चर्च से, और वो अच्छा। रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च है। तो अगेन आप डिफरेंसेस देख रहे हैं, सेम डीप रिलीजियस डिफरेंसेस। इनका जो पूरा जो लॉयल्टी है वो है रोमन कैथोलिक चर्च को, और रशियंस का उनका है रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च, ईस्टर्न चर्च दे कॉल इट।